नमस्कार दोस्तों आज मैं उस चुप्पी को तोड़ने आया हूं जो सालों से हमारे ईपीएस 95 पेंशन धारकों के जीवन पर लिपटी हुई है। यह चुप्पी नहीं, एक साजिश है। एक ऐसी साजिश जिसमें सरकार, सिस्टम और नेताओं ने मिलकर उन बुजुर्गों के अरमानों को कुचल डाला जिन्होंने अपनी जवानी इस देश के निर्माण में झोंक दी थी। आज मैं उनके लिए बोल रहा हूं जो हमारे बीच नहीं हैं, जिनकी आंखें उम्मीद में बुझ गईं, जिनके शरीर भूख और बेबसी में टूट गए। उनकी हत्या आत्महत्या के समान हो गई। इस सिस्टम की दीवारें भी भटक रही हैं। ईपीएस 95 पेंशन योजना जिसे उम्मीद से बनाया गया था, क्या आज यह वही उम्मीद हमारे बुजुर्गों को फंदा बन चुकी है उन्हीं के गले की? कोई 800 रुपये में, कोई 1200 रुपये में, तो कोई 1500 रुपये में अपनी ज़िंदगी आखिरी जीवन जीने का मजबूर है। आखिरी दिन जो है काटने के लिए मजबूर है। सोचिए, क्या आज के ज़माने में इतनी कम पैसे में दवा भी मिल सकती है? क्या इस देश के नेताओं को खुद के लिए इतनी छोटी पेंशन तय कर पाना सही है? नहीं। नेताओं की पेंशन लाखों में होती है, सुविधाएं असीम होती हैं। हमारे बुजुर्गों की लिए जो सिर्फ वादे किए जाते हैं, जुमले किए जाते हैं, धोखे दिए जाते हैं। कितनी बार ईपीएस 95 पेंशनधारकों ने जो है दिल्ली की सड़कों पर धरना दिया। कितनी बार प्रधानमंत्री मोदी जी जो हैं वो उनसे मुलाकात की गई, लेकिन जवाब क्या मिला? आपका काम किया जा रहा है, आपका मामला विचाराधीन है। जब नेताओं की पेंशन रातों रात बढ़ सकती है तो इन बुजुर्गों की पेंशन क्यों नहीं बढ़ सकती? मैं बात कर रहा हूं श्री लक्ष्मण सिंह जी के, जो उत्तर प्रदेश के रहने वाले एक ईमानदार फैक्ट्री कर्मचारी हैं, जिन्होंने 33 साल सेवा की। जब रिटायर हुए तो पेंशन मिली 1050 रुपये। महीनों सालों तक सरकार से गुहार लगाई, लेकिन किसी ने भी जो है इस आवाज़ को नहीं सुना। भूख, बीमारी और आर्थिक तंगी ने उन्हें जीते जी मार दिया। वे एक नहीं थे, हजारों हैं। अब जो इस दुनिया में नहीं है, उनकी मौत का कोई प्राकृतिक नहीं है, ये सरकार की नीतियों का नतीजा है। ये नीतिगत हत्या भी है। जब कर्मचारी ने सालों तक ईपीएस 95 में योगदान दिया तो उसे आज भी भीख जैसी पेंशन क्यों? ईपीएफओ के पास लाखों करोड़ों रुपए का फंड है, फिर भी बुजुर्गों को उनके हिस्से का पैसा क्यों नहीं दिया जाता? जब संसद में बिल पास हो सकता है, सांसदों की पेंशन बढ़ सकती है, तो हमारे लिए क्यों नहीं? हम ये सवाल हर मंच से, हर सड़क से, हर तरफ से उठाएंगे कि ईपीएस 95 पेंशनरों की ही इस प्रकार से जिंदगी क्यों चल रही है। दोस्तों, आज मैं वो आवाज़ बनकर भी बोल रहा हूँ जो सरकारों ने सारों से अनसुना भी कर दिया था। मैं उस तबके की बात कर रहा हूं जिन्होंने पूरी जिंदगी देश की फैक्ट्रियों और दफ्तरों, संस्थानों में झोंक दिया, जिनकी मेहनत से आज भी भारत खड़ा हुआ है, जिनके पसीने से दोस्तों देश की इंजन जो है वो चल रहा है। ईपीएस 95 पेंशनर्स। वहीं ईपीएस 95 पेंशनर्स जिन्होंने 30 से 40 साल देश की सेवा की, मात्र उन्हें 1000 से 1200 रुपये की पेंशन दी जा रही है। कई तो वैसे हैं जिनको 300-700 पेंशन रुपये जो है वो दिया जाएगा। जब सरकारी कर्मचारियों की बात आती है तो सरकार बजट का हवाला नहीं देती, लेकिन ईपीएस 95 पेंशनरों के लिए हमेशा वित्तीय बोझ का बहाना बना देती है। संसद की समिति ने खुद माना 2014 से 2024 तक जीवन यापन जो है वो लागत कई गुना बढ़ी है और ईपीएस 95 पेंशनरों को उनका हक मिलना चाहिए। इस प्रकार की भी बातें हुई हैं। हालांकि दोस्तों वहीं पे अगर आप देखोगे तो सरकार ने भी बहुत कुछ वादे किए थे, लेकिन उसको पूरा किया? याद कीजिए पिछले चुनाव में क्या क्या वादे किए थे सरकार ने। किसानों के लिए कर्ज माफ़ी, युवाओं के लिए रोजगार, महिलाओं की सुरक्षा, वृद्धों की सम्मानजनक पेंशन, कितना कुछ जो है वो कहा गया। लेकिन चुनाव जीतने के बाद क्या हुआ? किसानों की आत्महत्या रुक गई, युवाओं की नौकरी मिल गई, महिलाएं सुरक्षित हो गईं, बुजुर्गों को समय पर पेंशन मिलने लगी,